हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक्स को आपके चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स हिस्ट्री की बुक से। ठीक है, सो हमने ये जो चैप्टर है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, इसका हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब हम ये सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब आपने डायनेस्टीज का नाम सुना होगा, मुगल एम्पायर, तुगलक, सलाउद्दीन खिलजी, बहुत से अलग अलग डायनेस्टीज का आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुगल के बारे में पता है, अशोका की डायनेस्टी के बारे में पता है, लेकिन साधन डायनेस्टीज भी ऐसे बहुत ही जो साधन पार्ट में थी, जैसे कि गुर्जरा प्रतिहरा, चाहमनास, राष्ट्रकूटास, पलस, चालुक्यास, तो ऐसे बहुत से अलग अलग डायनेस्टीज के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम थोड़ा बहुत एक एक टर्म को समझेंगे, जैसे कि समंता, राष्ट्रकूटा, ये सब इधर आपको दिख जाएगा। सो 7वीं शताब्दी की भी बात हो रही है। देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन्स। तो आप जानते हैं एक एक रीजन एक एक इंसान कवर करता था, उसके अंदर कोई ना कोई अपना बसेरा, कहते हैं ना कि अथॉरिटी बिठा के रखता था। जैसे कि बड़े बड़े चीफ हो गए, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार हो गए, बहुत पैसा रहता है इन पे, तो एक एक रीजन पे इनका बस चलता था, इनका पावर काफी चलता था। दे वर एक्नॉलेज्ड एज समंतास, इन्हीं को समंता बोला जाता था। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, एरिस्टोक्रेटिक यानी कि बहुत ज्यादा नामचीन रिच लैंडलॉर्ड्स और चीफ्स को समंतास बोला जाता था। ठीक है, ये आपका आ सकता है 2 मार्क्स के अंदर की हु वर समंतास। ठीक है, इसके बाद क्या है, दे ऑल्सो ब्रिंग गिफ्ट टू किंग, प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरीके से चापलूसी करते थे किंग की, उनको सपोर्ट देते थे और मिलिट्री सपोर्ट भी देते थे, उनको गिफ्ट्स लाके देते थे, उनको एकदम पटा वटा के रखते थे। ठीक है, सो भाई लैंडलॉर्ड्स हैं, चीफ्स है, वो तो अधीन किसके हैं, रूलर्स के अधीन ही है ना, तो उनको पटा के रखना पड़ेगा। सो क्या करते थे, गिफ्ट्स लेके आते थे राजा के लिए और उनको मिलिट्री सपोर्ट, यानी कि मेरे ये इतने बंदे हैं आपके साथ रहेंगे, तो मिलिट्री सपोर्ट बिल्कुल बढ़िया देते थे, आर्म्स एंड वेपन्स का। साथ ही साथ समंतास गेन्ड पावर, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज महासमंतास। तो धीरे धीरे करके ये जो लैंडलॉर्ड चीफ जिनको हम समंता का नाम दे रहे हैं, वो धीरे धीरे करके क्या कर रहे थे, बहुत पावर गेन करे जा रहे थे। रूलर तो इनके कहते हैं ना एकदम दोस्ती बढ़ा के चल ही रहे थे रूलर के साथ, तो एक हाई पावर इनको मिलने लगी और ये खुद को महासमंता का करार देने लग गए। साथ ही साथ मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर भी बोलने लग गए। महामंडलेश्वर या मंडलेश्वर का मतलब होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन, एक जगह का ग्रेट अधिपति, एक ग्रेट रीजन का लॉर्ड हूं मैं। ठीक है, तो समंता खुद को महासंबंता और महामंडलेश्वर भी बोला करते थे। साथ ही साथ मैंने जैसे आपको भी बताया कि वो क्या करते थे, भैया रूलर के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, साथ ही साथ मिलिट्री सपोर्ट देते थे और रूलर से एक अच्छी खासी बातचीत बना के चलते थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट्स ऑफ द चालुक्यास इन कर्नाटका वेर कॉल्ड एज राष्ट्रकूटास। अब दूसरा टर्म हमारे लिए आता है राष्ट्रकूटास कौन थे। अब आपको पहले तो मतलब समझना पड़ेगा सबऑर्डिनेट्स का। सबऑर्डिनेट्स कौन होते हैं, किसी राजा के अधीन काम कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए रूलर है, रूलर के नीचे कौन होगा, मंत्री होगा, महामंत्री होगा, उसी को आप सबऑर्डिनेट्स ले लीजिए, यानी कि किसी की अथॉरिटी के अंडर काम करना, इसे सबऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, तो चालुक्या के सबऑर्डिनेट कर्नाटका के अंदर चालुक्य, ये जो डायनेस्टी है चालुक्य डायनेस्टी, ये कर्नाटका में राज करती थी। ठीक है, सो इसके जो अधिपति थे, इसके जो अधीन रहते थे लोग, ठीक है, वो उनको राष्ट्रकूटास बोला जाता था। इनके अधीन रहने वाले लोगों को, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सोल्जर बना दिया, एकदम कुछ बिल्कुल बहुत नीचे नहीं, रूलर्स के जस्ट नीचे काम करने वाले लोगों को आप सबऑर्डिनेट्स का करार दीजिए। और इन चालुक्यास के कर्नाटका में जो ये जो राज था, चालुक्या एम्पायर का जो नीचे काम करते थे, उनको राष्ट्रकूटा का करार दे दिया जाता था। मिड 8th सेंचुरी के अंदर बात चल रही है भाई, 7th सेंचुरी से मिड 8th सेंचुरी में बात आ गई है। दाती दुर्गा भी एक राष्ट्रकूटा था, यानी कि दाती दुर्गा भी चालुक्य एम्पायर के नीचे काम करता था। उसने एक दिन क्या करा, उसने अपने लॉर्ड को ओवरथ्रो कर दिया, यानी कि उसने अपनी शक्ति और सहनशीलता से अपने जो उसके रूलर थे उसको ओवरथ्रो यानी कि हटा दिया, वहां से उसको अपने पद से हटा के वहां पे उसके पद पे बैठ गया। ठीक है, पावरफुल मेन यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। तो बहुत ऐसे पावरफुल लोग होते थे, बहुत करेजियस होते थे, जो क्या करते थे, जो अपने रूलर्स को एक तरीके से हटाकर उनकी गद्दी पे नजर रहती थी उनकी। तो दाती दुर्गा भी एक राष्ट्रकूटा था, यानी कि वो चालुक्य एम्पायर के नीचे काम करता था। उसने एक दिन अपने लॉर्ड को
भगा दिया, एक दिन ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है, अपनी एक तरीके से करेज से एंड पावर से, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कडम्बा मयूर शर्मन, कडम्बा मयूर शर्मन एंड गुर्जरा प्रतिहरा हरिचंद्र, ठीक है, इनका इतना ही बड़े बड़े नाम होते हैं, ठीक है। फिर से करते हैं, कडम्बा मयूर शर्मन एंड गुर्जरा प्रतिहरा हरिचंद्रा वेयर ब्राह्मण्स, तो ये दोनों ब्राह्मण्स थे। ये जो नाम है आप मयूर शर्मा लेके चलिए, मयूर शर्मन और गुर्जरा प्रतिहरा ये दोनों ही ब्राह्मण्स थे। आप जानती हैं उस वक्त पे बहुत स्ट्रिक्ट एक रूल चलता था कि ब्राह्मण कभी रणभूमि में नहीं आएगा, क्षत्रिय कभी यज्ञ नहीं कराएगा, ऐसे करके चलता था। ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, क्षत्रिय का काम क्षत्रिय करेगा, तो कभी भी ब्राह्मण रूलर की पद पर नहीं बैठ सकता था। लेकिन ये दोनों ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का पहले ये बोलते थे कि कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे ब्राह्मण, तो ये दोनों ब्राह्मण होकर भी उसके बावजूद भी इन लोगों ने शस्त्र उठाए, took arms, established their kingdom in राजस्थान एंड कर्नाटका। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने आर्म्स उठाए और इन्होंने किंगडम एस्टैब्लिश कर डाला राजस्थान और कर्नाटका में। गुर्जरा प्रतिहरा और मयूर शर्मन ने एक पर्टिकुलर, एक आप कह सकते हैं स्वर्ण गर्भ, एक पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं रिचुअल करा था उन लोगों ने, जिसके अंदर क्या होता है, ये रिचुअल एक्चुअली डायरेक्टली एसोसिएट होता है लॉर्ड ब्रह्मा से। इस रिचुअल में बेसिकली क्या होता है कि एक ब्राह्मण को क्षत्रिय बना दिया जाता है, ठीक है। ब्राह्मण को क्षत्रिय बनाने का एक रिचुअल इन लोगों ने करा और ये क्षत्रिय बनके इन्होंने किंगडम अपना बसा डाला, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी की भी हम बात कर रहे थे, चालुक्य डायनेस्टी के सबऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रकूटा कहते हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी की मैं आपको बात करूं तो 6 to 12 सेंचुरी तक इन्होंने रूल करा है चालुक्य डायनेस्टी ने, ठीक है। इसके बाद मयूर शर्मन की मैं आपको फोटो दिखाना चाहती हूँ, मयूर शर्मा या फिर आप इसको शर्मन कह दीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा पुरानी फोटोज कार्व आउट करके मैं नहीं ला सकती थी, सो दीज आर सम क्लूज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी बात चल रही है, यहाँ पे 8th 11th सेंचुरी की बात चल रही है, 6th सेंचुरी की बात चल रही है, तो इस वक्त पे आपको कहीं पे भी फोटोज इसकी ज्यादा मिलेंगी नहीं। मयूर शर्मन की फोटो है और गुर्जरा प्रतिहरा डायनेस्टी की फोटो डाल दी है मैंने, गुर्जरा प्रतिहरा जी की हमें नहीं मिल पाई फोटो, तो ये डायनेस्टी की फोटो है। गुर्जरा प्रतिहरा की डायनेस्टी ने 8 से 11वीं शताब्दी तक रूल करा है और मयूर शर्मन और गुर्जरा प्रतिहरा दोनों ने 8 से 11वीं शताब्दी तक रूल करा है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि राष्ट्रकूटा और समंता इन सब के बारे में इसके अंदर बात हुई है। ये कुछ न्यू इमर्जिंग लोग थे जिन्होंने अपना किंगडम बसा डाला, जैसे कि कडम्बा मयूर शर्मा, गुर्जरा प्रतिहरा, ये सब ब्राह्मण थे और बाद में क्षत्रिय बन गए रिचुअल करके। और फिर राष्ट्रकूटा था, दांती दुर्गा को ले लीजिए, दांती दुर्गा एक राष्ट्रकूटा था, यानी कि चालुक्य डायनेस्टी के अधीन होकर काम करता था, फिर उसने भी अपना किंगडम बसा लिया। तो बेसिकली हमें बात ये चल रही है कि कुछ पावरफुल मेंस हैं जो अपने रूलर को हटा देते हैं पावर से और एक नए किंगडम बसा देते हैं। इसके बाद ये जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। फिर से मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।